नमोस्तोचर श्री अशोक चंद जी जैन अपनी शंका रख रहे हैं। आपने बताया था कि श्वास को जितना मंद मंद लो उतना ही हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और वर्तमान में योग टीचर बताते हैं कि सांस को लंबी लो और रोक लो, तो हम सही क्या समझें? तन शुद्धि और मन शुद्धि दो बातें हैं। तन की शुद्धि करने के लिए आप गहरी गहरी सांस लें, सांसों को कुछ पल रोकें और फिर उसे छोड़ें। गहरी सांस लेकर के फेफड़ों में भरें जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाए, और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ें। गहरी सांस लेकर यदि रोकते हैं फेफड़े में, तो वह पूरे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, यदि उसमें कहीं रुकावट होगी तो उसे वो दूर करती है, ब्लॉकेज दूर होते हैं और ये शरीर जो है स्वस्थ होता है। तो शरीर की स्वस्थता का प्राणायाम एक अलग चीज़ है, और मन की शुद्धि का एक ध्यान की कला एक अलग चीज़ है। जब मन की शुद्धि, एकाग्रता और ध्यान करना है तो मंद मंद श्वास लेना है। जितनी मंद मंद श्वास होगी, चित्त की चंचलता रुकेगी, और चित्त की चंचलता रुकेगी तो हमारा आत्मा में प्रवेश होगा, हमारा आत्मा में रमना और जमना होगा। इसलिए बाह्य शरीर शुद्धि की क्रियाएं अलग हैं और आंतरिक आत्मा की शुद्धि की क्रियाएं अलग हैं। नमोस्तोचर श्री आर के जैन रिंग रोड बिलासपुर से अपनी शंका रख रहे हैं। एक प्रदेश का आकार बराबर एक पुद्गल परमाणु, दो प्रदेश के आकार बराबर दो पुद्गल परमाणु, इसी तरह असंख्यात परमाणु बराबर असंख्यात प्रदेश के बराबर हैं, तो अनंत पुद्गल परमाणु के लिए अनंत प्रदेश तो होंगे। कृपया कर शंका का समाधान करें। पुद्गल जो द्रव्य है, अणु जो है, वो एक प्रदेशी होता है और एक प्रदेश में एक अणु होता है। लेकिन उस अणु में अवगाहनत्व शक्ति जो पाई जाती है, इसके कारण एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी समा जाएं। आप असंख्यात प्रदेश तो छोड़िए, असंख्यात प्रदेश में एक एक अणु हो, और फिर उस एक एक अणु की अवगाहनत्व शक्ति के कारण उस एक एक अणु में अनंत अनंत परमाणु समा जाएं। यह अवगाहनत्व उस पुद्गल में भी और उस आकाश में भी, इसके कारण, उस अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेश में भी अनंत परमाणु समा सकते हैं, जो आगम में कहीं भी विरोधता को प्राप्त नहीं होता है। नमोस्तोचर श्री शशि जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रहे हैं। अध्यात्म कथन और आगम कथन में क्या अंतर है? आगम और अध्यात्म, वैसे अध्यात्म आगम से बाहर नहीं है। आगम बोलते हैं तो अध्यात्म भी उसमें आ ही जाता है। आगम का ही एक पार्ट अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म उच्च कोटि की चीज़ है, इसलिए आचार्यों ने कहीं कहीं उसको परमागम भी कहा है। आगम के अलावा उसको परगामम है, उसी का अंश, लेकिन वो अंश इतना मजबूत है कि जिसके सहारे से आत्मा परमात्मा बनती है। इसलिए उस अंश को आचार्यों ने परमागम का नाम भी कई स्थानों पर दिया है। अब देखिए, आगम और अध्यात्म क्या है। आगम जो निमित्त प्रधान हो वह आगम है, और जो उपादान प्रधान हो वह अध्यात्म है। अध्यात्म निज की शक्ति का वर्णन करता है, आगम जो है निज पर दोनों की शक्ति का वर्णन करता है, निमित्त की बात भी करता है। आगम कहेगा मंदिर जाने से असंख्यात कर्मों की निजरा होती है, और अध्यात्म कहेगा निज में रमण करने से असंख्यात कर्मों की निजरा होती है। आगम जो है ये बाहर की दृष्टि दिखाएगा और अंदर ले जाएगा, और अध्यात्म निज की दृष्टि दिखाएगा और बाहर से दूर हटाएगा। ये आगम और अध्यात्म है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आगम कह रहा मंदिर जाने से असंख्यात कर्मों की निजरा होती है, तो निश्चित ही है कि वो बात गलत नहीं है, मंदिर जाएंगे तो असंख्यात कर्म निजरा होगी। लेकिन अध्यात्म कहता मंदिर जाने से क्या होता है, जब तक आप निज में निर्मण नहीं करोगे। तो जैसे आप लोग पूजा करते हैं ना, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति जाला राग द्वेष दर्शा। तो ये क्या है, ये जो पूजा है ये अध्यात्म पूजा है, ये आगम पूजा नहीं है, ये व्यवहार पूजा नहीं है, ये अध्यात्म भाव पूजा है।
तो इस प्रकार से आगम और अध्यात्म में बात समझना, एक जो है निमित्त प्रधान है और एक जो है उपादान प्रधान। नमोस्तोचार श्री विजया पालिया अहमदनगर से अपनी शंका रख रही हैं, अर्धपदगल परावर्तन क्या है? पंच प्रकार का परिवर्तन होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये 5 प्रकार का परिवर्तन होता है। उसमें जो द्रव परिवर्तन है, द्रव परिवर्तन का भी 2 प्रकार के भेद होते हैं, नो कर्म द्रव परिवर्तन और कर्म द्रव परिवर्तन। जो नो कर्म द्रव परिवर्तन है, जिसमें एक समय में जीव ने शरीर के योग्य जो भी परमाणु ग्रहण किए और वो परमाणु जो है समय प्रबंध में ग्रहण किए और वही परमाणु जो है द्वितीय आदि समय में खिर गए। अब वही परमाणु जो ग्रहण किए थे वो जब उसी भाव से उसी समय परमाणु दोबारा जब आएंगे, जितना उसमें समय लग जाए उसके बीच में गृहीत अगृहीत मिश्र जितने परमाणु ग्रहण कर लें, अनंत समय लग जाता है, अनंत काल लग जाता है। तो इस प्रकार से वो जो नो कर्म द्रव परिवर्तन है उसका आधा शेष रह जाना, आधा हो जाना, जितना उसमें टाइम लगता है उसमें आधा टाइम लगे, उसे बोलते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। सम्यक दर्शन के प्रभाव से यह जो परिवर्तन है वो अर्ध रह जाता है, इसी को अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। नमोस्तोचार श्री मधु जैन देहरादून उत्तराखंड से अपनी शंका रख रही हैं, जैसे सभी जीवों में आत्मा होती है तो क्या स्थावर जीवों में भी वैसे आत्मा होती है? अगर होती है तो पृथ्वी, जल, अग्नि आदि में कैसे होती है? सभी स्थावर जो हैं वो जीव सहित ही होते हैं, जीव कायिक होते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। आप देखते हैं वनस्पति बढ़ती है, ग्रोथ होती है, बिना जीव के ग्रोथ नहीं हो सकती है। पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, पृथ्वी है, वो भी बढ़ती है। तो जो चीज़ बढ़ रही है इसका मतलब है उसमें जीव है। जैसे बालक में आत्मा है तो बालक बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जीव के बिना इनमें ग्रोथ नहीं हो सकती है। ये लिविंग है, ये जीव है, नॉन लिविंग नहीं है। तो इस प्रकार से इस साइंटिफिक तथ्य से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि आदि में जीव होते हैं और ये जीव सहित ही होते हैं। नमोस्तोचार श्री अचला जैन किला कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, क्या हम सूखे कपड़े से पोंछकर मंदिर जी में चावल चढ़ा सकते हैं? कपड़े को प्रासुक पानी से गीला करके निचोड़ करके उससे चावलों को पोंछ करके साफ करके आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। नमोस्तोचार श्री सुनीता जैन मानक विहार दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, किसी जीव ने संथारा लिया, उसका संथारा जितने दिन में पूर्ण होता है तो क्या उसके उतने भाव कम हो जाते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार संथारा और संलेखना ली जाती है और गुरु की आज्ञा और उस समय अनुभवशील जो भी वहाँ धर्मात्मा हो उसके संबोधन से आपकी शक्ति कितनी है। जब तक जल है जब तक जल ग्रहण करो, जब जल लेने कंठ से जल भी ना जाए तब आप जो है 4 प्रकार के आहार का त्याग करके संथारा, संलेखना, समाधि ले सकते हैं। ये बात कहीं नहीं लिखी है कि जितने दिन तक बचे उतने ही भाव उसके कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये तो जरूर आया है कि उत्कृष्ट समाधि करते हैं रत्नत्रय के साथ तो वह जीव 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा, मध्यम करेंगे तो 7-8 भाव और जघन्य रूप से समाधि करेंगे रत्नत्रय के साथ तो 32 भाव कम से कम जरूर लगेंगे। नमोस्तोचार श्री शील चंजन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, आत्मा बिना शरीर के मोक्ष की साधना कर सकती है क्या? अनादिकाल से आज तक एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय इस आत्मा के पास शरीर ना रहा हो, चाहे यहाँ चाहे विग्रह गति हो। इसलिए बिना शरीर के आत्मा होती नहीं है और बिना शरीर के हो गया तो इसका मतलब है आत्मा का मोक्ष हो गया। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।